ओम शांति। रुक्मिणी दादी जी, ये भी एक सहयोगी कहो। 17 जनवरी रुक्मिणी दादी जी की पुण्यतिथि और 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस। रुक्मिणी दादी जी गुलजार दादी की मौसी, वो ऑलराउंडर दादी जी उनकी छोटी सी बहन। बचपन में भी पिता का स्वर्गवास होने के कारण पिता का स्नेह से वंचित रहे। प्रथम बार अपनी बड़ी बहन ऑलराउंडर दादी जी के साथ बाबा से मिली। उन्हें अलौकिक अनुभव हुआ जब बाबा ने उनसे पूछा, बेटी कल बाबा के साथ अल्पाहार ग्रहण करेगी? तो दादी जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। बाबा के साथ नाश्ते में मालपुआ खाना है, उसका स्वाद, वो पिता का स्नेह, वो अंत तक नहीं भूल पाई। दादी जी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षिका होने के कारण लौकिक व अलौकिक दोनों स्थान पे अपनी विशेषता का प्रयोग करती थी और सभी आत्माओं को लाभ देती थी। क्योंकि यहाँ भी छात्रावास था बाबा के पास, वहाँ भी वो अपनी सेवाएं देती थी। सच कहे तो रुक्मिणी दादी का पूरा परिवार, माना गुलजार दादी का पूरा परिवार ही यज्ञ के प्रति अधिक ही योगदान रहा है। उन दिनों में वो बहुत ही धनवान परिवार के थे। ऐसे समय बाबा के बहुत ही सहयोगी रहे। दादी जी कहती है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन पूरे दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, ऑलराउंडर दादी जी, और हमारी गुलजार दादी, उसको तो स्वयं भगवान ने अपना भागीरथ के रूप में चुना। बचपन में गुलजार दादी, उनका नाम था शोभा, उनका लालन पालन करने का दादी जी को विशेष सौभाग्य मिला हुआ था। रुक्मिणी दादी जी की विशेषता थी, वो चाहे सूक्ष्म या स्थूल कोई भी परिस्थिति आए, एकदम निर्भीक, कभी किसी को डरती नहीं थी। इस कारण यज्ञ में कई भाई बहनें कहते, ये तो धर्मराज है। जो बाबा ने श्रीमत दी उसको उसी रूप में पालन करना, कभी भी उसमें मन मत नहीं डालना। वो एक नामी और मितव्ययी एको नामक की अवतार थी। स्वयं पर एक पाई भी खर्चा न हो, इसका वो विशेष ध्यान रखती थी। बाबा और मधुबन इतना प्यार होता था। सेंटर पे कोई भी सब्जी आए, फल आए, तुरंत वो मधुबन भेजती थी। वो तुरंत पांडव भवन फोन करके पूछती थी कौन जा रहा है मधुबन, और उनके साथ वो तुरंत भेजती थी। इतना मधुबन के प्रति प्यार था। जो भी जिज्ञासु आते थे सबके प्रति समभाव और सबके प्रति अति स्नेह रखती थी। कभी कभी दीपा बहन जो दादी के साथ ही सेवारत है, और उनकी साथी बहनें भी मजाक में पूछती थी, दादी जी आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती है? तो दादी जी का उत्तर एक ही होता था, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाकी सबके साथ आत्मिक स्नेह है, लेकिन बस मेरा तो बाबा दूसरा ना कोई, यही उनकी रट रहती थी। 100 साल की उम्र में भी दादी जी अपने नियम और सिद्धांतों पर पक्की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, जो बाबा ने नियम बना के दिए है उसको पूरा फॉलो करती थी। अंतिम समय जब अस्पताल में भी सोने के पहले हाथ पैर धो के सोना, ये उनकी दिनचर्या थी और वो अंतिम समय तक करती रही। उसके बाद ही विश्राम करती थी। मुझे याद है 2014 में
गुलजार दादी जी के निमंत्रण पर हम दिवाली मनाने हेतु दिल्ली गए थे। गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर सुबह की दिवाली मनाकर शाम को दिल्ली पांडव भवन पहुँचे और दादी जी के साथ जो दिवाली मनाई, सचमुच अद्भुत क्षण थे वो, कभी हम भूल नहीं सकते। जब दूसरे दिन नीलू बहन ने हमें एक भाई के साथ राजौरी गार्डन रुक्मिणी दादी जी के पास भेजा। जब हमने दादी जी से कहा कि गुलजार दादी जी ने आपके लिए दिवाली की टोली वो उपहार भेजा है, वो सुन के दादी जी भाव विभोर होगी, बहुत प्रसन्न होगी और बहुत खुशियाँ मनाने लगी, क्योंकि गुलजार दादी के साथ उनका अति स्नेह और अति प्यार भी था। दादी जी शांतिपूर्वक अपना पुरुषार्थ में मस्त रहती थी, सभी को अपने योग्यता अनुसार सेवाएं भी देती थी। कभी कोई बड़ा कार्य होता था तो सेंटर की बहनें कहती थी, दादी जी ये कल करेंगे, तो दादी तत्काल बोलती, नहीं, जो काम आज का है वो आज ही करना है, कल का क्या भरोसा, अभी नहीं तो कभी नहीं। दादी जी सत्यता की मूर्ति थी। उनका सिद्धांत था, सच तो बिठो नच। वो उनका सिद्धांत अंत तक पालन करती रही। दादी जी ने हमें अपने कर्मों द्वारा बहुत कुछ सिखाया। वो जीवन पर्यंत हमारे काम आएगा ही, और वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ आज भी उपस्थित है, आज भी हमें प्रेरणा देती है और देती रहेगी। ऐसी महान विभूति रुक्मिणी दादी जी ने 17 जनवरी 2019 को अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे शत शत नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। ओम शांति।